आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट थ्रू डायग्राम्स के सहारे पढ़ेंगे। आपने अगर शुरू की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं क्लास 8 की, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, फिर हम डायग्राम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे ईमेल पे और कमेंट्स में कई सारी क्वेरीज ये आई हैं कि सर आपने डायग्राम्स का यूज़ नहीं किया, तो डायग्राम्स को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ जिसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट थ्रू डायग्राम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेरियस क्रॉप प्रैक्टिसेस, हमारे पास बहुत सारी क्रॉप प्रैक्टिसेस हैं हमने जो फार्मर्स करते हैं अपने खेत के अंदर। हमारी पहली क्रॉप प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का अर्थ है कि फार्मर जो है पुरानी फसल को हटाने के बाद अपनी उस खेत को प्रिपेयर करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोविंग का अर्थ है कि जब हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया तो उसको हमें उसके अंदर बीज बोने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोविंग। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, जब मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने बीज खेत के अंदर डाल दिए हैं उचित दूरी पे, उचित गहराई के अंदर। फिर इरिगेशन की बात करते हैं। जब मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर डाल दिया, फिर हम इरिगेशन मतलब सिंचाई करते हैं। किस खेत में कितना पानी देना है और किस फसल को कितना पानी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होता है। फिर है प्रोडक्शन फ्रॉम वेड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स, वेड्स का मतलब होता है खरपतवार, ऐसे पौधे जो हमारी फसल के साथ उग आते हैं और उनका कोई उपाय नहीं होता। ऐसी फसल को हटाने के लिए हमने प्रोडक्शन फ्रॉम वेट्स करना है। फिर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का अर्थ है जो फसल हमारी पक गई है उसको काटना, और उस फसल को काटने के साथ साथ उसके बीज को अलग करना और भूसा को अलग करना। फिर आखिरी स्टेप है हमारा स्टोरेज। एक फसल जो हमें मई जून में मिल जाती है, उस फसल का उत्पादन, उस फसल के बीज को हम साल के आखिरी तक इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें उस फसल को स्टोर करना होगा। जैसे कि गेहूं जो है हमें अप्रैल मई जून के महीने में मिल जाता है, लेकिन हम गेहूं से बना हुआ आटा पूरे साल खाते रहते हैं, तो हमें उसको स्टोर करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड है हमारी, पहला क्रॉप प्रैक्टिसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लग बना रखा है। प्लग में एक किसान है, दो बैल हैं, और एक प्लग का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग है आपको बीम का ध्यान देना है। ये बीम जो कि बैलों के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ध्यान देना है प्लग सेफ्ट का। प्लग सेफ्ट जो है, जो ये सेंटर में है। और तीसरा ध्यान देना है प्लग शेयर का। प्लग शेयर एक कॉनिकल पार्ट होता है, ये कॉनिकल पार्ट है और ये मिट्टी के अंदर पलटने के काम आता है, मिट्टी को पलटने के काम आता है। नेक्स्ट है होय। प्लग शेयर के जैसा ही होय होता है। इस होय में क्या होता है, इसमें भी बीम होता है जो बैले के ऊपर आता है। ये ग्रिप होता है जिसको किसान पकड़ के रखता है। ये हैंडल है जिससे ग्रिप लगा हुआ है। और ये बैंड प्लेट है, ये लोहे का बना होता है। ये मिट्टी को आसानी से पलटने के काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम जानते हैं कि मिट्टी को प्रिपेयर करने का अर्थ है कि मिट्टी के जो क्लम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े ढेपे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हमें तोड़ना है और उसके अंदर एयर वाटर आसानी से एंट्री कर सके, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। और ये दोनों मेथड जो अब तक हमने पढ़े हैं, 1.1 ए प्लग और 1.1 बी हुए, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। अब हम नेक्स्ट मेथड को पढ़ते हैं, वो है कल्टीवेशन ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर, ये एक इंजन है जिसके अंदर ये पीछे हमने हल की तरह कल्टीवेटर लगा रखा है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कई सारे शेफ्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शेफ्ट आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। इस शेफ्ट की सहायता से मिट्टी को आसानी से पलटा जा सकता है। इससे हमारा समय भी कम लगता है और काम भी ज़्यादा होता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सॉविंग। सॉविंग का अर्थ है बीज बोना। इसमें हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है सॉविंग का, जिसके अंदर एक कीप है। किसान उसके अंदर सीड को डालता है और वो सीड डायरेक्टली मिट्टी के अंदर चला जाता है। दूसरा मेथड है हमारे पास मॉडर्न मेथड। ये मॉडर्न मेथड सीड ड्रिल है। ये सीड ड्रिल्स हैं हमारे पास, यहाँ से लाइंस बन जाती हैं और यहाँ पे आसानी से
बीज को डाला जा सकता है। जो पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सोइंग, ये किसान खुद से करते हैं, इसमें बहुत समय लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन जो दूसरा मेथड है सीड ड्रिल, इसके अंदर मेहनत कम लगती है और इसको ट्रैक्टर के सहारे चलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैन्यूर जो है वो खेतों में बनाया जाता है और फर्टिलाइजर जो है वो कंपनी में बनाया जाता है। मैन्योर सस्ता होता है, फर्टिलाइजर महंगा होता है। मैन्योर से खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, फर्टिलाइजर से खेत की उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ती। इस फिगर 1.3 ए 1.3 बी में हमें समझते हैं कि तीन हमारे पास ग्लासेस हैं ए बी सी। तीनों में एक बराबर मिट्टी डाल रखी है, तीनों में एक बराबर सिंचाई हो रही है, तीनों में एक जैसा सीड डाल रखा है। लेकिन ए के अंदर हमने जो है मैन्योर डाला हुआ है, मैन्योर मतलब गाय का गोबर डाला हुआ है। बी के अंदर हमने फर्टिलाइजर डाल रखा है, यानी यूरिया डाल रखा है, ऐसा फर्टिलाइजर। और सी के अंदर हमने कोई भी चीज़ नहीं डाली, ये ब्लैंक है। ठीक है। अब हम इसको जब ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि ए के अंदर पौधे थोड़े से निकले हैं, बी के अंदर ज़्यादा अच्छे से निकले हैं और ग्रीन है, और सी के अंदर जो पौधे निकले हैं वो बहुत ही कम है। इससे आपको ये प्रतीत होगा कि सबसे अच्छा फसल के लिए फर्टिलाइज़र को माना गया है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वह मिट्टी की उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है और उससे हमारी फसल ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत हीट होती है और वो फसल के जो खेतों के अंदर जो जीवाणु रहते हैं, जो कृमि रहते हैं रेड, उन सबको ख़त्म कर देता है।